अध्याय कौन विंशो अध्याय 19वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे वेदे, हे महाभाग, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया कर इस पाप को विनष्ट करने वाली कथा का पुनर्वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे तात, इसके अनंतर जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं आपकी स्नेहवश आनंददायक शिव लीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेमपूर्वक निंदित वर्णन किया है। यह तो धर्म के विरोध और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर शंकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़कर ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुनि, इधर आकाश में बाण सहित मनुष्य लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ा परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तदंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन्मथ को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव का स्मरण करने पर भी इंद्र आदि सब देवता आ गए। शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग से स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उड़ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलाग्नि के समान मालूम पड़ती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटते हुए कामदेव पर जा गिरी। हे साधु, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफ़ेद पड़ गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति के मृत्यु जनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी रही। कुछ देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवता ने यह क्या किया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय मैं, हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहते हुए हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उससे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा बस में लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगी। तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई ना सुख देने वाला है, ना कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी करनी का ही फल भुगते। तुम देवताओं का दोष व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे महेशान शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भली बातें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उसे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ प्रदान करने वाली वे देव गिरीश साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे संतावना प्रदान कीजिए। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का भी संहार कर डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देकर देवता नष्ट प्राय हो गए, इसीलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों,
आप सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्र को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देगा, काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंककर उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रते, तुम्हें उस समय तक शंबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहाँ युद्ध में उस शंबासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी यह काम शंबासुर जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देव देवी महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव कुछ शीघ्र जीवित कर दीजिए, रथी के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर से प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे।